एक गांव के एक चौराहे के दो कोनों पर दो बहनें अपनी ससुराल में रह रही थी, लेकिन दोनों में से बड़ी बहन गरीब थी और छोटी बहन अमीर थी। अमीर बहन को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, तो वहीं गरीब बहन गरीबी में भी बहुत खुशी से रह रही थी। ये देखो गाइस, मेरा घर कितना बड़ा है और मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। साथ में मेरा पति भी रहता है, इसलिए कहते हैं शादी हमेशा अमीर घर में ही करो, ना कि गरीब घर में, वरना आपकी बहुत सी ख्वाहिश है बिना पूरी हुई ही रह जाती है। श्वेता ऐसा कहने के बाद वीडियो ऑफ कर देती है। इस वीडियो को तो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। देखो ध्रुव, कैसे लग रहे हैं हम दोनों? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे पास मत आया करो। जाओ अब चले जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। ध्रुव ऐसा कहकर लैपटॉप में काम करने लगता है। श्वेता को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी के घर के सामने उसकी बड़ी बहन, जो कि बहुत गरीब थी, वह सभी के लिए खाना बनाकर उन्हें खाना दे रही होती है। ये लीजिए, आप सभी खाना खा लीजिए। अच्छा बहू, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ बैठकर। नहीं माँ जी, मैंने तो पहले ही खाना खा लिया, आप लोग खा लीजिए। संगीता ऐसा कहकर रसोई में काम करने चली जाती है, जिसके बाद जब वह सभी के बर्तन उठाने आती है तो सभी के बर्तनों में थोड़ा थोड़ा खाना बचा होता है। थोड़ा सा खाना बच गया है मेरा, इसे गाय को दे देना। और मेरा भी बच गया है। भाभी, थोड़ा खाना मेरा भी बचा है। ये सब देखकर संगीता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सबकी थाली उठाकर रसोई में ले आती है और सबका जूठा बहुत प्यार से खाती है। सबको पता है कि मैंने खाना सभी के लिए डाल दिया, लेकिन अपने लिए बचाया ही नहीं, इसलिए सबने मेरे लिए थोड़ा थोड़ा खाना बचा दिया। कितना अच्छा है मेरा परिवार। इधर संगीता गरीबी में दो टुकड़े खाकर भी खुश थी, तो उधर श्वेता इतनी सारी वैरायटीज होने के बाद भी अपने पति के साथ ठीक से खाना नहीं खा पाती थी। एनी टाइम आपके हाथों में फोन और लैपटॉप रहता है, कभी तो ठीक से खाना खा लिया करो। तुम्हें पता है ना मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैंने एक भी मीटिंग मिस कर दिया, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए तो मेरे काम के बीच में मत आओ। ध्रुव ऐसा कहकर खाना खाए बिना ही चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि आने वाली होती है। नवरात्रि के चलते पूरे बाजार में दुर्गा माता का प्रसाद और उनकी तस्वीर टंगी होती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि नवरात्रि आने वाली है। मैं भी नवरात्रों के 9 व्रत रखूंगी और दुर्गा माता से दुआ करूंगी कि वह हमारे घर की सुख शांति को इसी तरह बनाए रखे। इधर संगीता बहुत खुश थी, तो उधर श्वेता नवरात्रि आने की खुशी में खर्चा करना शुरू कर देती है। मैं तो अपने घर पर बहुत बड़ी मूर्ति लेकर आऊंगी दुर्गा माता की, और फिर उनके लिए नई नई ज्वेलरीज भी। इतनी बड़ी मूर्ति और उन्हें अच्छी ज्वेलरी पहनाकर दुर्गा माता मुझसे बहुत खुश होंगी। आखिर मैं इतना पैसा जो खर्चा करूंगी। अमीर बहन बाजार से बहुत बड़ी मूर्ति खरीद कर घर पर लेकर आती है और साथ में मूर्ति पर चढ़ाने के लिए सोने के गहने भी। तो वहीं संगीता बाजार से कागज की तस्वीर लाकर अपने घर में एक चौकी के ऊपर रखती है और साथ में एक मिट्टी के बर्तन में जौ भी बो देती है। कहते हैं माता जी की खेती जितनी अच्छे से हरी भरी उगती है, उतनी ही घर में हरियाली रहती है। मैं अपनी खेती का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। संगीता ऐसा कहकर चौकी बहुत अच्छे से लगाती है और अच्छे से पूजा भी करती है। तो वहीं श्वेता माता रानी की बड़ी सी मूर्ति की फोटो खींचती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। इसके बाद वह अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है और उनके साथ पार्टी करती है। देखो, नवरात्रि चल रही है और हम पार्टी में कुछ भी नॉनवेज या लहसुन प्याज का नहीं खा सकते, लेकिन माता रानी को चढ़ाने वाला प्रसाद हम प्रसाद में यूज कर सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। आज हम मूवी देखेंगे एक साथ। इस तरह नवरात्रि में भी श्वेता अपनी सहेलियों के साथ घर पर मूवी देखती है और व्रत के नाम पर सारा टाइम व्रत वाली चिप्स और लड्डू खाती रहती है और रात को बिना घर के काम किए जूठे बर्तन छोड़कर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहन रात को ही सारे काम करके सोती है। घर में पूरी साफ सफाई है और बर्तन मैंने धो दिए हैं, बस माता रानी को भोग लगाकर फिर मैं भी सो जाऊंगी। संगीता माता रानी को भोग लगाती है और खुद भी वही माता रानी का जूठा भोग खाकर सो जाती है। अगले दिन जब वह उठती है तो उसका पति बहुत खुश होकर उसके पास आता है। अरे संगीता, तुम्हें पता है कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी? ऐसी भी क्या खुशखबरी है जो आप इतनी सुबह मुस्कुरा रही हैं? मुझे भी बताइए। मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं मैनेजर बन गया हूँ। इसी के चलते मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है दुर्गा माता मेरी भक्ति से प्रसन्न होती जा रही हैं।
संगीता नहा धोकर फिर सुबह सबसे पहले माता रानी की पूजा पाठ करती है और घर में जो भी बनता है सबसे पहले वह उन्हें भोग के रूप में चढ़ाती है। 9 दिन तक घर में सादा सिंपल ही खाना बनता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अरे ये क्या हो गया आपके पैर पर? टॉमी को वॉकिंग पर लेकर गया था। रास्ते में एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा सा पैर पर फ्रैक्चर हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। श्वेता को अपने पति की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। अब उसका पति सही से चल फिर भी नहीं पा रहा था। उसे एकाएक सहारे की जरूरत थी। ऐसे ही नवरात्रि जैसे जैसे बढ़ती है, श्वेता के घर में परेशानियां आती हैं, तो वहीं संगीता के घर में बहुत सारी खुशियां। अरे भैया भाभी, सब लोग यहाँ आओ, देखो मेरी तो लॉटरी लग गई। क्या हुआ देवर जी, इतना खुश क्यों हो? भैया भाभी, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है और मुझे इसलिए अमेरिका भेज रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए। अरे वाह, ये तो और भी ज्यादा खुशखबरी की बात है। अब तो तुम अपनी लाइफ सेट कर लोगे अमेरिका जाकर। हाँ भाभी, ये सब आपकी भक्ति का नतीजा है, जो माता दुर्गा हमारे ऊपर बरस रही है। घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो वहीं श्वेता के घर में इतनी परेशानियां आ चुकी थी कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वह किसी भी तरह दुर्गा माता की पूजा अच्छे से करना चाहती थी। अब मैं और भी ज्यादा पैसा लगाऊंगी और माता रानी का जागरण करवाऊंगी ताकि वो मुझसे प्रसन्न होकर हमारे घर में सब कुछ अच्छा करे। श्वेता इसी तरह बहुत पैसे लगाती और रोजाना माता रानी का बड़ा जागरण करवाना शुरू कर देती है। एक दिन संगीता मंडी में जाकर सामान ले रही होती है। उसी वक्त उसके मोहल्ले की 2 औरतें उसे देखकर कहती हैं, देखो तो सही, आज गरीब होकर भी लड़की अपने ससुराल में खुश है और इसकी छोटी बहन जो कि इतने अमीर ससुराल में होने के बाद भी परेशानियों का सामना कर रही है। मैंने सुना है उसके पति को बहुत बड़ा लॉस हुआ है बिजनेस में। सड़क पर आने की नौबत हो सकती है कुछ ही समय में। ऊपर से इसकी छोटी बहन दिन प्रतिदिन इतना पैसा खर्चा कर रही है जैसे मानो उसे आगे की चिंता ही ना हो। ये सारी बातें सुनने के बाद संगीता को बहुत अजीब सा लगता है। वहीं अगले दिन नौमी का दिन आ जाता है। अपने घर पर संगीता बहुत अच्छे से नौमी करती है और सभी कन्याओं को पेट भर कर प्रसाद खिलाती है। उसके थोड़े प्रसाद वे भी सब खुशी से उसके घर से जाते हैं। चलो, मेरी पूजा तो अच्छे से हो गई। एक बार जाकर अपनी छोटी बहन के घर देखती हूँ वो कैसे पूजा कर रही है। जब संगीता अपनी छोटी अमीर बहन के घर आती है तो वह देखती है कि बड़ी सी मूर्ति के पास में, जो कि खेती जरा भी नहीं उग पाई, घर में कूड़ा कचरा इधर उधर पड़ा है और रसोई में गंदे बर्तन पड़े थे। ये सब देखकर संगीता अपनी छोटी बहन से कहती है, श्वेता, ये सब क्या है? दुर्गा माता की नवरात्रि के समय घर की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सारे काम रीति रिवाज से करने थे। तुमने लगता है किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, तभी इतनी परेशानियों से जूझ रही हो। दीदी आप यहाँ, मैं तो कोशिश कर रही थी दुर्गा माता को खुश करने की, लेकिन इतने पैसे खर्च कर लिए, लगता है दुर्गा माँ मुझसे खुश नहीं है, तभी मेरे ऊपर इतनी परेशानी आ रही है। तुम चिंता मत करो, दुर्गा माँ तुमसे खुश जरूर होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। संगीता ऐसा कहकर घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है और दुर्गा माता की मूर्ति को भी अच्छे से साफ करती है। साथ में वह श्वेता के साथ मिलकर उसकी रसोई में माता रानी को चढ़ाने के लिए भोग भी तैयार करती है और प्रसाद बनाकर रख लेती है। अब नियम अनुसार हम लोग कन्याओं को बिठाएंगे और उन्हें भोजन खिलाएंगे। उसके बाद वो कन्याएं हमें आशीर्वाद देंगी। तो इस वक्त दुर्गा माता से अपने घर की सुख शांति मांग लेना। पर याद रहे, आगे से दुर्गा माता की भक्ति दिल से करना, ना कि पैसों से। संगीता की बात सुनने के बाद श्वेता घर पर 9 कन्याओं को बुलाती है, उन्हें भरपूर खाना भी खिलाती है। वो सभी उसे आशीर्वाद देकर जाती हैं, जिसके बाद वह दुर्गा माता से अपने घर की सुख शांति मांगती है। कुछ दिनों में श्वेता के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो बहुत खुश होती है। इसी के चलते वह रोजाना बहुत प्यार और प्रेम से अपने घर के मंदिर में जोत जलाती है और दुर्गा माता की भक्ति करती है, जिसके बाद वह अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।